अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.3 बेटा हमारी चल रही है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें बेटा क्वाड्रेंटल एंगल आपके गिवन थे। अब इसमें क्वाड्रेंटल एंगल नहीं होंगे बल्कि आपको एंगल्स गिवन होंगे। क्वाड्रेंटल के अलावा भी कोई एंगल आ सकते हैं, तो इनकी आपने वैल्यूज फाइंड करनी है। उसी तरह जैसे आपने पीछे फाइंड की थी सेम एज इट इज है। देखिए बेटा 390 डिग्री फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 का 390 डिग्री। अब 390 डिग्री किसके इक्वल हो सकता है वो हम लिखते हैं। बेटा देखें हमारे पास जो गिवन है एंगल वो है 390 डिग्री। अब 390 डिग्री जो है वो इक्वल हो सकता है 360 डिग्री प्लस 360 में 30 को ऐड कर दें। 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना होगा 390। 390 को हमने सम की फॉर्म में ऐसे लिखा 360 प्लस 30। अब क्या होगा बेटा 390 इसको एज इट इज लिखिए 390 डिग्री इज इक्वल टू 360 जो है वो क्या है 2 पाई है बेटा आपके पास, वो 2 पाई है। यहां कुछ नहीं है तो वो 1 होता है और प्लस आपके पास 30 डिग्री। क्या ये फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है देखते हैं। अच्छा इसके अंदर एक और चीज तो ये जो है ये इसमें क्या होगा बेटा 1 होगा। अब जरा हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला ये कहता है कि अगर आपके पास के हो 2 पाई हो प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है और के बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर होना चाहिए, ये हो के 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा हो। अच्छा अब यहां पर अगर हम देखें कि 2 पाई प्लस थीटा है तो के यहां 1 है, तो क्या सेट ऑफ इंटीजर में से है, बिल्कुल है। तो 2 पाई है के 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा, यानी ये पूरा जो है ये थीटा ही आप लिख सकते हैं। जो यहां पर है वही यहां, जो यहां थीटा है इस पूरे का वही आंसर आ जाएगा। तो यहां आप ये लिख सकते हैं कि 390 डिग्री जो है 390 डिग्री इज इक्वल टू थीटा यहाँ पे 30 है तो ये 30 डिग्री आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास बेटा क्या आ जाएगा 30 डिग्री, यानी 390 की वैल्यू वही होगी जो 30 डिग्री की होगी। यानी अब यहां पर आपको जो एंगल गिवन है 390 है तो यहां लिखे बेटा 390 डिग्री। यहां भी क्या लिखेंगे आप 390 डिग्री, यहां भी क्या लिखेंगे 390 डिग्री, यहां भी 390 डिग्री, यहां भी 390 डिग्री, यहां भी बेटा क्या लिखेंगे 390 डिग्री। अब 390 डिग्री किसके इक्वल हो गया है 30 डिग्री के, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू फाइंड कर लें, साइन 90 की वही होगी। तो इसी तरह कॉस 30 की जो फाइंड करेंगे वही कॉस 390 की होगी। इसी तरह बेटा टेन के एंगल में भी ये रखें, सारे जितने भी है उसके 30 डिग्री रखें, क्योंकि कॉट 390 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 30 डिग्री। तो 30 डिग्री की वैल्यू आप फाइंड करते हैं। इसी तरह यहां भी बेटा साइन 30 और कॉस 30, टेन 30 डिग्री जो है साइन 30 और कॉस 30, क्योंकि फार्मूला है ना टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो यहां 1 आवर कॉस थीटा, यहां 1 आवर साइन थीटा, यहां कॉस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री। ठीक है बेटा यहां ये आ जाएगा आपके पास डिग्री के साइन। तो बेटा अब इनकी वैल्यूज जरा फाइंड करते हैं। 30 डिग्री लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड कर लें। 30 डिग्री साइन 30 0 30 30 यहां पर है, साइन के लिए इधर देखिए 1 है, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है 1/2। तो यहां पर जो हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा 1/2। कॉस 30 बेटा यही है, लेकिन अब कॉस के लिए इधर देखिए कितने फिंगर्स है 3 का स्केयर, जितनी फिंगर्स बची हुई हो कॉस के लिए इधर देखना 3 है तो उसका स्क्वायर रूट लेके 2 पे डिवाइड करना होता है। 3 बची हुई है, 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद ये दो वैल्यूज आ गई हैं तो ये इजी हो जाती हैं, इनकी वैल्यूज पुट करनी है साइन 30 और कॉस 30। तो साइन 30 क्या है 1/2, 1/2 कॉस 30 आपके पास क्या है 3 स्क्वायर रूट बाय 2, 3 स्क्वायर रूट बाय 2। अब देखिए बेटा इसको हल करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट बाय 2 है 2/3 स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल 1/3 स्क्वायर रूट, तो आंसर आ जाएगा 1/3 स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा। इसी तरह 1/cos 30 की वैल्यू 3 स्क्वायर रूट बाय 2, तो यहां आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट बाय 2, तो ये 2/3 स्क्वायर रूट आ जाएगा 2/3 स्क्वायर रूट।
इस तरह इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 की जगह 1 ही आएगा। साइन 30 1/2 है तो ये 2/1 हो जाएगा, यानी इसका अंश बेटा आपके पास 2 ही आ जाएगा। cos 30 की वैल्यू बेटा 3√2 और इसकी वैल्यू बेटा 1/2 तो इसको जब सॉल्व करेंगे 3√2 मल्टीप्लाई 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा। 2/1 2 से 2 कैंसिल तो 3√, तो ये आपके पास cot 390 या cot 30 की वैल्यू 3√, आ जाएगी। तो ये वैल्यूज इस तरीके से आपने फाइंड करनी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। ये रेज कर देते हैं। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास पार्ट है -330 डिग्री, पार्ट सेकेंड -330 डिग्री। -330 डिग्री किसके इक्वल होगा, जरा इसको सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू -330 डिग्री। अब बेटा -330 डिग्री को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि -360 डिग्री लिख देते हैं। इसमें कितना प्लस करें कि आपके पास माइनस का 330 बचे। वेरी गुड, 30 डिग्री यहां लिखें। देखिए -360 और +30, माइनस का 330 बचेगा आपके पास। तो अब इसको जरा सॉल्व करें मजीद आगे, कंडीशन अपना वो सेटिस्फाई करवाएं इसको, वो फार्मूले वाले कि अगर इसमें से -1 को हम अलहदा निकाल दें और 2 पाई यहां लिखे, 2 पाई 360 होता है, तो 360 को -1 से मल्टीप्लाई करें -360 और +30। अब देखें यहां पर ये जो -1 है ये k है, k इज इक्वल, यहां लिख देते हैं k इज इक्वल टू -1, तो ये आपके पास आ गया। अब जरा देखते हैं कि फार्मूला सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। k 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा और k बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर हो, ये शर्त है। देखते हैं क्या है, k -1 है। अब -1 क्या सेट ऑफ इंटीजर में है, बिल्कुल माइनस की वैल्यू में होती है, प्लस वाली भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होती, पॉइंट वाली नहीं होती। तो ये तो है हमारे पास -1 सेट ऑफ इंटीजर में z वाले सेट में, तो -1 k है, ठीक है, 2 पाई है, 2 पाई है, प्लस थीटा जो है वही आपका आंसर, प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा, थीटा क्या 30 डिग्री, वही 30 डिग्री, यानी इस पूरे का आंसर 30 डिग्री आ जाएगा। तो आप लिखेंगे -330 डिग्री इज इक्वल टू प्लस का 30 डिग्री। बेटा आप -330 डिग्री की वैल्यू जो फाइंड करेंगे वही 30 की फाइंड कर लेंगे, वही -330 की होगी, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन जो गिवन है एंगल -330 है, आपको नहीं आता कि -330 डिग्री जो एंगल है वो बड़ा एंगल है, हमें नहीं पता कि इसकी साइन -330 की वैल्यू कितनी है, तो आप बेटा इसको फार्मूले के जरिए क्या करेंगे, रिड्यूस कर लेंगे। अब फार्मूले के जरिए हमने इसको रिड्यूस कर लिया है, तो क्या आया है 30 डिग्री, तो -330 की जगह 30, तो साइन 30 तो फाइंड करना आता है आपको, फाइंड करें। साइन 30 की वैल्यू 1/2 वही आएगी जो पिछले क्वेश्चन में हमने फाइंड की थी, वही वैल्यूज आएगी। अब cos -330 की वैल्यू वही है जो cos 30 की है, इस तरह tan -330 की वैल्यू वही है जो tan 30 की है, तो सेम एज इट इज यही वैल्यू आ जाएंगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ फार्मूला लगाएं। जो एंगल्स आपको गिवन है, पिछले क्वेश्चन में क्वाड्रेंटल एंगल गिवन थे, इसमें बेटा आप लोगों को एंगल्स गिवन है, तो आप उन एंगल्स को इस फार्मूले के जरिए रिड्यूस करें, कम करें, छोटा करें। उसके बाद बेटा आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसको पुट करके एंगल की जगह पे इनकी वैल्यूज को फाइंड करें, इंतहाई इजी है। इसी तरह बाकी क्वेश्चन आपके भी जितने भी बाकी आने वाले हैं और बाकी एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चंस को हम बहुत ज़्यादा इजी बनाने वाले हैं इंशाल्लाह। इजी मेथड से आप लोगों को समझा रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट्स। बार बार मैं हर वीडियो में तकरीबन मोस्टली वीडियो में मैं ये बात बताता हूँ कि बेटा बेसिक की तरफ जाया करें, रट्टे की तरफ ना आया करें। रटलाइजेशन जो बेटा जो स्टूडेंट करते हैं वो वक्ती तौर पे होता है, वो भूल जाता है, आगे जाके आपके टेस्टों के अंदर, एंट्री टेस्टों के अंदर, एग्जाम के अंदर वो रट्टा नहीं चलता। आप बेसिक कंसेप्ट की तरफ आएँ बेटा, मैथ को आप इजी लें और इसके कंसेप्ट सीखें, तो आप लोगों के क्वेश्चन जो है बेटा इजी होते जाएंगे, आपके नॉलेज में इजाफा होता जाएगा, आपके सिर्फ एग्जाम नहीं आगे भी काम आएगा। होप सो कि बेटा आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।